अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। अच्छा बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे काफ़ी हद तक चैप्टर्स कवर अप हो चुके हैं। अब ये एल्डिहाइड कीटोन है, छोटा सा चैप्टर है, इतना कोई लंबा चैप्टर है नहीं। तो इसको भी हम जल्द से जल्द कवर अप करेंगे। और आपके समझे केमिस्ट्री एंड पे चल रही है, तकरीबन एंड पे आ गई है। अब हम उसके बाद प्रैक्टिस करनी है और आपने वीडियो देखती रहनी है। आपके ऊपर है, आपको किस तरीके मैनेज करते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि नवंबर दिसंबर तक एंड कर दी जाए। पर एल्डिहाइड एंड कीटोन कितने कैसे हैं आपको मालूम होगा, फंक्शन ग्रुप आपको मालूम होगा। अब छोटी छोटी बातें कर लेना सबसे पहले, ताकि आपको मालूम हो जाए। ठीक है, अब एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं किसे। सबसे पहले आपका ये सवाल आएगा कि भाई ये है क्या भाई। इन्हें इसलिए कहते हैं जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड आ जाए। अब ये सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, सही है। प्लस या तो एक रेडिकल आ जाए, सही है, या फिर एच आ जाए, सही है। अगर रेडिकल आएगा तो ये क्या होगा, कीटोन हो जाएगा। और अगर आपका सॉरी एल्डी हाँ कीटोन हो जाएगा। और अगर एच आएगा तो ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। तो आज हमें इसी की पूरी पूरी बातें करनी है, इसी की प्रिपरेशंस पढ़नी है, इसी के रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो बच्चों जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ बिल्कुल जो है बिल्कुल स्मूथली समझ में आ रही होगी। कोई इतनी मुश्किल नहीं हो रही होगी कोई चीज़ में। हर चीज़ डीपली पढ़ाई जा रही है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट का सेक्शन मौजूद है, वहाँ आके पूछ सकते हैं, तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना है। अभी मेरे साथ सब्सक्राइबर हैं भाई, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। और यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखें एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल जाएं पढ़ने को, और बेहतरीन तरीके से एक अच्छी क्वालिटी के अंदर, तो और क्या चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश यही होती है। देखें ये जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं साथ है, लेकिन पीछे बैकएंड में जो मेहनत होती है वो यकीन जाने बहुत होती है। अब आपका फ़ायदा यही है, कहना देखें, एक तो हम लेक्चर मौजूद रखने पे आपने क्या करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करवाना है और सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको भी मिल सके। ऐसा करें, आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करना खुद ही भूल जाए। तो ऐसा नहीं करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन ज़रूर को दबाएं, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके नोटिफिकेशन पे। ये काम करना ज़रूरी है। तो अगर ये काम आपने कर लिया है तो वीडियो आप स्टार्ट कर सकते हैं देखना। तो मैंने आपको बताया कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है भाई। ये हमारे पास जो सी डबल बॉन्ड ओ है, एक बात तो पता चल गई कि ये जिस एल्डिहाइड किसे कहते हैं जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए। प्लस मैंने बोला या तो आर आएगा या एच आएगा। अगर आर आ रहा है तो कीटोन है और एच आ रहा है तो एल्डिहाइड है। अब ये क्या होता है, मैंने बोला ये आपका होता है एक कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल ग्रुप कह दें, सही है। ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, सही है। अब इसके बुनियाद पे हमारे पास टोटली 3 से 4 कंपाउंड बन जाते हैं, सही है। यानी एक, ये दो, ये तीन और ये चार, टोटल हमारे पास 4 कंपाउंड बनते हैं। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एच लग जाए तो मैंने बोला ये एल्डिहाइड है। अगर आर लग जाए तो ये मैंने बोला कि ये आपके पास ये अगर कीटोन होगा। और अगर ओ एच लग जाए तब मैंने आपको क्या बोला, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और अगर इसी तरीके से एक और कंपाउंड भी अगर इसी के साथ जुड़ जाए, यानी यहीं पे एक और चीज़ भी आगे लग जाए, तब इसका नाम क्या बनेगा। अब वो आपका काम है कि आपने क्या करना है, उसे हम कहते हैं एस्टर। ठीक है, एस्टर साहब लग जाते हैं जिसके अंदर क्या होता है बच्चों। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसे फिल करना है। क्योंकि आपकी बुक के अंदर कोई ऐसी बातें यहाँ डिस्कस नहीं की गई, बस आपका क्या करना है, इसे फिलअप करना है। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। तो और नॉमेनक्लेचर के अंदर बताया, अब आपका क्या काम है, इसको फिलअप करना है और मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँ और बता दो चलूँ कि अगर आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रुप के अंदर एच लग रहा है तो मैंने बोला ये आपका एल्डिहाइड होगा। ठीक है। अगर आर लग रहा है तो कीटोन होगा।
और अगर ओ एच लग रहा है, आप बोलेंगे अल्कोहल बनता है, लेकिन नहीं, मैं बोलूँगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो हमारा अगला चैप्टर होगा। स्पेलिंग बड़ी अजीब लगने वाली है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की, लेकिन खैर हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब मैंने आपको बता दिया कि जब ये होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। अब आपको ये भी मालूम है, जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे तो आपको नाम देने में कोई मुश्किल नहीं होगी अगर मैं यहाँ पे एक दो स्ट्रक्चर बनाऊं, कि एक आपका ये सी है, ये आपके पास, बल्कि कलर चेंज करते हैं, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं काम को। ये आपके पास सी है, ये आपके पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये आपका एच, ठीक है। यहाँ पे एच आपका अलग लगा हुआ है। अब आप बताएं एक कार्बन है, इसे हम क्या कहेंगे, अगर आप को अगर कोई पूछ ले कि इसको क्या नाम दिया जाएगा, तो आप बोलेंगे ये मिथेनॉल है। अगर आपसे आयुपैक नाम पूछा जाएगा, एक कार्बन है और जो है आपको मालूम है एल्डिहाइड के साथ अल लगता है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है फंक्शन ग्रुप की, यानी जो आपकी सरफेस है, वो से हम कहेंगे कि ये अल है, यानी मिथेनॉल। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम इसको कॉमन नेम में क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे फॉर्मी है, फॉर्म एल्डिहाइड होता है ये। इसी तरीके से आपके पास जो है फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, आप बताते जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले अगर दो कार्बन लगा दी जाए तो आप इसे क्या कहेंगे भाई, मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं एच को हटा दूँ सिंपली, बल्कि इसको रहने देते हैं, एक और बना देते हैं कि ये सी है, ये दूसरा सी है, फिर डबल बॉन्ड ओ है, और इसे ये एच है। तो आप बोलेंगे ये इथेनॉल हो गया, या आप उसको बोल सकते हैं एसिड एल्डिहाइड, सही है ना, एसिड एल्डिहाइड, दो कार्बन वाले आ गए एसिड, आपको मालूम है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले एक कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ है, सही है, और यहाँ पे एक सी लगा हुआ है, और एक यहाँ सी लगा हुआ है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये एक्टोन होता है। और मज़े की बात कि अगर आपसे कोई पूछे कीटोन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आपने साफ और साफ एक बात बतानी है, अनलेस इसकी जो स्टार्टिंग है वो दो कार्बन से होनी चाहिए, लाजमी है, दो कार्बन जब तक नहीं होंगे इसकी स्टार्टिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप बोलेंगे अगर दो कार्बन होंगे तभी स्टार्ट होगी, इसके अलावा यहाँ पे कोई इसकी स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है। यानी या तो दो कार्बन होना लाजमी है इसके अंदर, इसके बगैर ये कीटोन नहीं बनेगा। अगर पूछ ले के ना, जैसे हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की स्टार्टिंग सेकंड कार्बन से हो सकती है, पहले कार्बन से नहीं हो सकती। यानी मीथेन, मीथ जो है वो आपको मीथाइन या मीथीन नहीं मिलता, आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने इथीन या इथाइन सुना होगा। इसी तरीके से एल्डिहाइड कीटोन के अंदर भी सेम है कि एल्डिहाइड आपका फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो सकता है, और कीटोन नहीं होता, उसके लिए दो कार्बन होना लाजमी है। तो ये शर्त है कि एमसीक्यू में आ सकता है। फिर आपने बहुत सारे बेंजीन के अंदर स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे, तो वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि ना, हमने जो है वो जो हमने करा था, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करे थे, वहाँ पे आपने उसको अच्छे से देखा था। पिछले चैप्टर्स में सारी चीज़ें आप देखते हुए आ रहे हो, तो कोई न्यू चीज़ें तो नहीं है, ये सारी बातें बताने की वैसे नहीं होती, फिर भी बता दी हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी स्ट्रक्चर किस बुनियाद पे चल सकता है भाई, तो आपने क्या बोलना है कि जो इसका स्ट्रक्चर है, देखें, एक तो आपको मालूम है कि ये सी आ गया, ठीक है। फिर आपको मालूम है ये डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, यानी यहाँ पे एक बॉन्ड ये दो ओ के साथ बनाएगा, जिसके पास दो क्या होंगे, चार होंगे, सॉरी दो लोन पेयर होंगे, दो दो का पेयर, टोटल कितने होगा, चार होगा, ठीक है। यानी इस तरीके से। और आपने ये भी बता दिया कि यहाँ पे एक एच लगा हुआ होगा, और इस तरीके से एक यहाँ पे भी एच लगा हुआ होगा। ये तो आपने बोल दिया कि ये स्ट्रक्चर बन गया है किसका, एल्डिहाइड का। इसी तरीके से कीटोन का होगा कि यहाँ पे एक एच हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी और आ जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या बनेगी सर, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 होगी, सही है, एक बात तो ये हो गई। जब इसका ये होगा तो ये कुछ दिखेगा हमें हाइड्रोजन, यानी जो क्या बोलते हैं हमारे वाटर के मॉलिक्यूल, तो ये हम इसको बोल सकते हैं ये थोड़ा बैंड स्ट्रक्चर का होगा।
ठीक है, हमने बोल दिया कि इसकी जो हाइब्रिडेशन अगर बात की जाए तो ये हमारा sp2 है, और जो है साथों साथ ये हमारे पास हैं आपके बैंड एंगल, और जो बैंड एंगल का आपको मालूम वो होता है 104 तकरीबन। ठीक है, शेप आपने बैंड बता दी, सही है, sp2 हाइब्रिडेशन है। देन आपने आ जाना है इसकी प्रिपरेशन की तरफ के, या प्रिपरेशन कैसे दिख सकती है। अगर मैं यहाँ पे आपकी जो है प्रिपरेशन के ऊपर बात की जाए, तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जा सकती है, हमें इसकी देखें प्रिपरेशन भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। और जो है इसके रिएक्शंस, कवर अप कर चुके हैं। अब बोलेंगे कैसे कवर अप हो गया सर, ये सारी चीजें हमारे पास कवर अप है, एक एक E to Z। अब वो कैसे कवर अप हुई हुई हैं, अभी हम प्रिपरेशन पढ़ गए तब भी आपको मालूम हो जाए, रिएक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वहाँ पे भी आपको चीज़ें मालूमात हो जाएंगी, एक एक चीज़ A to Z जो है सारी चीज़ें आपके पास आती जाएंगी। कोई न्यू चीज़ हम नहीं पढ़ने वाले, तो हम उसको स्पीडली लेके चलेंगे। एक न्यू लेयर ले लेते हैं भाई। अब मैंने बोला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे पहला प्रिपरेशन के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं। अब आपने जो है पहला रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे अभी हम आपको दिखाते हैं भाई, जो आपने पहला रिएक्शन पढ़ा है वो कौन सा है भाई, वो आपने पढ़ा हुआ है ओजोनोलाइसिस, यानी हम पहले भी कर चुके हैं। अब कौन से चैप्टर में की थी ये आपको याद होना चाहिए, और आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि हमने ये कौन से चैप्टर में की है। अब इसके अंदर क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए, कि हम ले लेते हैं भाई, एक तो हो जाता है आपके पास क्या बोलते हैं, एक मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई, लो। ठीक है, ओजोन लाइसिस होगी, कैसे होगी अभी हम वो देखते हैं अच्छे से। अच्छा ये ब्लू कहाँ गया, ब्लू ब्लू ब्लू, ये वाला सही है। अब ओजोन लाइसिस के क्या तरीकेकार होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मालूम है कि आपने एक लेनी होती इथीन, C डबल बॉन्ड सी, बाकी जो भी एच लगे हुए होते हैं आपको मालूम है कि H2 होता है, और यहाँ पे भी H2 होता है। हम करवाएंगे प्लस इसके अंदर किसको, ओजोनेसिस करवा रहे हैं, ओजोन का आपको मालूम है O3 होता है। आपको मालूम है पहले बनेंगे दो बॉन्ड, मतलब तीनों लगेंगे, फिर CnO2 से हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये निकलेगा, और उससे आपका एल्डिहाइड बन जाता है। ऐसा ही हो रहा होता है कि नहीं, अब आपने खुद कंफर्म करना है, मैं तो नहीं कर रहा। करके करा देते हैं भाई, तुम लोग बोलोगे क्या कर दिया सर हमने, इतना आसान नहीं था। ठीक है, ये आ गई आपके पास लेयर, ये वाली। देन देखें अब होगा क्या भाई, मालूम है यहाँ पे एक O आ जाता है, फिर C आता है, यहाँ C अलग आता है, फिर यहाँ पे O, फिर O, और जैसे पूरा हो गया। फिर यहाँ पे आपको मालूम है कितने थे, दो H थे ना, H2 और H2, प्लस करवाएंगे सीन के साथ। ठीक है, कैटेलिस्ट डालना होता है। ठीक है, कैटेलिस्ट नया डालो तब भी आपको मालूम होगा, देखो एक ओ तो हमने इसको दे दिया। ठीक है, एक को वाटर बना के निकल जाएगा, सिंपल है। वाटर बनाओ निकालो और फॉर्म एल्डिहाइड आपका बन गया, ये सी आ गया, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, प्लस
और इसके साथ क्या मैंने बोला, जिन ओ बनेगा एक तो, और एक वाटर निकलेगा। तब आपका क्या बन गया, ये बन गया तीन, क्योंकि एक ओ का वाटर बना देंगे, यहाँ से लेंगे यहाँ से लेंगे, और इससे आपका फॉर्मेल्डिहाइड निकल आएगा। इसी तरीके से जब हम इसको कीटोन के जो है ज़ेर नज़र देखते हैं, तो हमें कीटोन के लिए हमें लेना होता है, मैंने बोला कीटोन के लिए हम ज़्यादा कार्बन वाला लेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास डबल सी हो, फिर उसके पास जो है चार मजीद हर एक पे लगे हुए हों रेडिकल, तो उस दौरानिया में हमें उसको किस तरीके से देखना होता है, निकालना होता है, वो भी अभी हम आपको करा के दिखा देते हैं। ईच एंड ईच स्टेप्स में होगा। मिसाल के तौर पे एक आपके पास सी है, ये एच है, ये टू है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये सी है, ये एच है, ये टू है। मैंने एक यहाँ पे सी, एक यहाँ पे सी लगा हुआ है, ऐसे एक यहाँ पे भी सी लगा हुआ है, और एक यहाँ पे भी सी लगा हुआ है। अब उसको मैं O3 से रिएक्ट करवाऊंगा। सी के साथ बाकी जो कार्बन होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे तो एच आएंगे नहीं, वजह बताओ, कोई बता सकता है वजह, क्यों नहीं आएंगे? और इसे वो कर देते हैं लकीर को बड़ी थोड़ी। और जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं, कहाँ गया मार्कर, ठीक हो गया। पहले तो आपको मालूम होगा कि एक यहाँ पे ओ, एक यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा, तरतीब बिल्कुल सेम चलानी है, कुछ भी चेंज नहीं। ये सी आ गया एक, दूसरा सी यहाँ पे आ गया, एक सी यहाँ पे आ गया, दूसरा सी यहाँ पे आ गया, प्लस करवाओ सीन से फटाफट। अब देखना, ये देखो ये सी आया, ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा, एक सी यहाँ रहा, एक सी यहाँ रहा, ठीक है क्या, सही है ना, मतलब एक उसका सी रह गया, एक उसका सी रह गया, ठीक है। अब दूसरा तरीकेकार देखा, ये दो सी पूरे हो गए, एक बीच का दो सी थे हमारे पास, ये दो सी आ गए, ठीक है। अच्छा, एक तरतीब और बनाई जा सकती थी इसके अंदर, जो कि आई थिंक इन्होंने नहीं की है, कि इन्होंने इसको डायरेक्ट करवा दिया, एक सी को गायब किया हुआ है, ठीक है ना। जब हमने लिए थे वहाँ दो सी, तो एक यहाँ पे एक और प्रोडक्ट भी निकलता है भाई, मीथेन का भी निकलेगा, सही है। एक और प्रॉब्लम नहीं आएगी, खैर वो मसला नहीं था, सी अगर गायब भी कर दें तो देखें, ये सी, ये सी भी आ गया, बीच में हमने एक यहाँ से सी उठा लिया, ठीक है ना, एक सी यहाँ से ले, बाकी जो जितने सी थे वो हमने उसको बोला फारिग करो, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कीटोन चाहिए था, बाकी का हमने ऐसे ही कैसे निकाला, बाकी वही आपका H2O बन के निकलेगा वाटर। बाकी कोई भी चीज़ें सेम नहीं, मतलब बाकी सी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते तो यहाँ पे सी लगा भी सकते थे, मिसाल के तौर पे यहीं पे आप कंटिन्यू कर लें, एक सी यहाँ पे आ गया आपका, इसी तरह एक आपका यहाँ पे आ गया, तब भी आपका पूरा कितने भाई, एक दो तीन चार, तीन और तीन छः, ये तीन और ये तीन, सही है ना। मैं एक और यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, सही, अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आप उनकी मर्जी जोड़ के रख सकते थे, कोई मसले की बात नहीं थी, ठीक है। आप इट्स अप टू यू, निकालना चाहें तो वो भी बेस्ट है, निकल जाते तो अच्छी बात होती है। ये तो हो गया आपके पास पहला तरीका पूरा, सी पे भर के पेज, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तरीक़ेकार था कि हमें किस तरीके से करना होता है एक रिएक्शन ओजोलाइसिस के जरिए। दूसरा तरीक़ेकार में क्या किया जाता है कि हम करते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन भी आपने की हुई है, कोई न्यू चीज़ नहीं है भाई। इसके अंदर क्या क्या होगा बच्चों, देखो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के अंदर मिसाल के तौर पे ये आ गया मेरा ब्लू कलर फिर से, कि आपको मालूम है हमें क्या करना है, ये देखो सी आया, H2 आया, डबल बॉन्ड CH2। एक काम करते हैं, अल्कीन नहीं है अल्काइन है ना, सॉरी, मैं भी अल्कीन बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा पीछे करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड
CH+H2O। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये भी हमने किया हुआ है रिएक्शन, कोई न्यू नहीं है। हमने टोटोमेरिज्म मेटामेरिज्म के ऊपर भी अच्छे वर्किंग कर चुके हैं। मिसाल ये आ गया CH2 हो गया, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड, तो ये CH यहीं रहा, एक CH हमने क्या बोला, एक H हमने उसको दे दिया O में से, और एक यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करनी होती है, H की, यानी जो आपको H है उसकी हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। H की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, और टोटोमेरिज्म हम कर रहे होते हैं। टोटोमेरिज्म आपने करा होगा, उसका हमने पूरा हमने जो टोटोमेरिज्म स्टेप्स थे वो हमने बताए थे। अब वो कैसे होता है भाई, टोटोमेरिज्म रीअरेंजमेंट जिसे हम कह रहे होते हैं, कि आपको मालूम होना चाहिए रीअरेंजमेंट, अगर आप टोटोमेरिज्म लिखेंगे तभी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं लिखनी, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, टोटोमेरिज्म लिखना है। ये मैंने मार दिया, आपका काम है इसको मुकम्मल करना। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये CH3 हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आके लग जाएगा। सिर्फ इतनी सी काम हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। हमने डबल बॉन्ड शिफ्ट किया और यहाँ पे आके डबल ओ, और बाकी सारी चीज़ें सेम रही हैं, कोई चेंज नहीं हुई, सिर्फ हमने एच की शिफ्टिंग की है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड यहाँ पे आके लग गया है। अगर डबल बॉन्ड नहीं हटेगा तो फिर एच कैसे लगेगा, एच को लगाने के लिए हमें डबल बॉन्ड की भी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, रूल एंड रेगुलेशन है। अब आ जाते हैं, कीटोन बनाना है। ये तो आ गया आपका एल्डिहाइड। कीटोन बनाने का क्या तरीका है भाई, कि मैंने बोला मेरे पास है CH, है ये CH3 है। देन मैंने बोला आपके पास C भी है, और ट्रिपल बॉन्ड है, और CH है। वही तरीके हाइड्रेशन करानी है, कोई न्यू चीज़ तो है नहीं। बस आपको सामने दिख रहा है कि एक चीज़ की इंक्रीजमेंट हुई है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। होना क्या है भाई, ये CH3 हीरा, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया CH, था सही है। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, H इसको दे दिया जाएगा, हमने सबसे पहले इसको H दे दिया, ठीक हो गया। ये आपके पास बन गया C। या हम ये काम करते हैं, जहाँ एज ज़्यादा हम वो वाला हक्कर जो आपका क्या बोलते हैं, मार्कोनी ऑफ रूल को भी फॉलो कर लेते हैं, ये भी ठीक हो गया। कि जहाँ एज ज़्यादा हूँ वहाँ पे एज दे दो तो वो भी बेटर हो जाएगा, इस तरीके से कर लेते हैं। आपकी बुक ने मार्कोनी ऑफ रूल को फॉलो किया है। यहाँ पे मैं ओ लगा देता हूँ, यानी सॉरी, एक मैं भी क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं ओ एच लगा देता हूँ, क्योंकि मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो हो रहा है। आपकी बुक ने फिर मार्कोनी ऑफ रूल को फॉलो किया है। देन मैं यहाँ पे एक और C लगाता हूँ, और यहाँ पे आपको मालूम है जहाँ एच ज़्यादा वहाँ एच लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक हो गया। अभी डबल बॉन्ड क्या होगा, यहीं रहेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। अब क्या होना है, अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी, ये यहाँ पे आके लग जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट होगी, टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है। C आ गया, डबल बॉन्ड ऊपर, और यहाँ पे आपका CH3 आके लग गया। ये था हमारे पास दूसरे तरीके का करने का। इसके अलावा हमारे पास जो तरीका आता है वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के जरिए। अल्कोहल का फार्मसी 2 आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। वेरी सिंपल भाई, अल्कोहल को करने का क्या तरीका है मेरे भाई, क्या कोई ये C है, H है, 3 है, देन आपके पास ये भी C है, ओके। ये हो गया OH, एक हो गया कोई नीचे H और H, यानी C2H5OH, यही फार्मूला होता है। अल्कोहल हमने ये वाला लिया है भाई, यानी इथेनॉल ले लिया है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन करानी है, सिंपल वे है। PPC हमारे वो होगा, वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना मसला नहीं है। या तो लिखते नहीं, यहाँ तो कोई मसले की बात नहीं है। आपके सामने एक बनेगा CH3 बन गया, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। अब ये O क्यों आया, यहाँ से एक H और यहाँ से H निकलेगा, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, खाली क्या होगा, यहाँ से H निकला और बाकी यहाँ पे जाके वाटर बन गया,
ठीक हो गया, सिंपल रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हुआ। यहाँ से एक एच निकल, यहाँ से एच निकल, ऑक्सीडेशन भी आपको मालूम है रिड्यूसिंग एच जो ऑक्साइड करता है वो दूसरों को क्या करता है, यानी खुद रिड्यूस होता है दूसरों को ऑक्साइड कर रहा होता है। ऑक्सीडेशन का यही मतलब होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हो गया ये काम भी। सही है। इसी तरीके से आपने कीटोन में कराना होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, क्या होता है, एक यहाँ पे जो एच लगा हुआ है इसकी जगह आप क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये आप क्या करना है, ये CH3 है, ये C है, यहाँ पे भी एक और C आ जाता है, सही है। यहाँ पे फिर जो है आपको मालूम OH लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है भाई, प्लस करवाया, वही होगा कि यहाँ से O निकलेगा, और यहाँ सॉरी H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा और रिएक्ट कर जाएगा, और फिर आपको मालूम है कि कीटोन बन जाएगा। सिंपल है वेरी। C डबल बॉन्ड आया, O आया, यहाँ पे CH3 आया, और प्लस H2O। सिंपल कंप्लीट। ये थे हमारे पास कुछ रिएक्शन, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन। इसके अलावा हमारे रिएक्शंस भी हैं इसी के, ठीक है। और टोटल ये तीन होते हैं। एक और है फ्रेंड का एल्काइलेशन और एरोमेटिक कंपाउंड का, वो भी हम कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में ही किया है, तो आप वहाँ जा से देख लेना, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है प्रिपरेशन करने की। ये थे कुछ जो पुराने हो गए थे उसको एक बार रिकैप कर लिया फटाफट से हमने। और अब रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस के बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। कुछ ज़्यादा चीज़ें बाकी नहीं है, बस रिएक्शन में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ। मुझे तो इजाज़त, टिल देन अल्लाह हाफिज़।